guys, I am KK कुमार। वेलकम यू टू कुमार्स क्लासेस। कभी कभी हमारे ज़िंदगी में ऐसे क्षण आते हैं जब हमें किसी चीज़ के बारे में सोचकर डर जाते हैं, या हम उसे सोचने से भी डरते हैं या कांपते हैं। तो कुछ सोचकर कांप जाना, इसके लिए हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सडर टू थिंक का यूज करते हैं। सडर टू थिंक, SHUDDER, सडर, TOTHINK, थिंक। सडर टू थिंक का यूज करते हैं। और यह सडर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर के अनुसार बदलेगा। प्रेजेंट है तो सडर, पास्ट है तो सडर्ड, और फ्यूचर है तो विल सडर। तो और गाइस, यहाँ एक चीज़ आपको और बताते चले। यहाँ सडर के बाद टू थिंक का यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ सोचकर कांपना लिखा हुआ है। सोचकर कांपना, यहाँ वर्ब है सोचकर, तो इसलिए हमने टू थिंक लिखा। और यदि वर्ब नहीं है तो हम विथ का यूज करते हैं। आइए कुछ एग्जाम्पल्स के द्वारा इसे और अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए आपको कहना है, वह सोचकर कांप जाती है कि उसके माता पिता क्या कहेंगे। मान लीजिए कोई लड़की है, वो उसके द्वारा कुछ गलत चीज़ हो गया है या गलत काम हो गया है, तो या गलत बात बोल गई है, तो वह सोचकर, वो अंदर अंदर ये सोचकर भी कांप जाती है कि जो उसके माता पिताजी क्या कहेंगे, उसके माता पिता क्या कहेंगे। तो इसके लिए आप लिखें सी सडर्स, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट का है, तो इसलिए हमने एस लगाया। टू थिंक व्हाट हर पेरेंट्स विल से, उसके माता पिता क्या कहेंगे। व्हाट हर पेरेंट्स विल से, तो हमने इसे कैसे बनाया, शी सडर्स टू थिंक व्हाट हर पेरेंट्स विल से। चलिए, अब अगर आपको कहना है, मैं सोचकर कांप गया कि उसे मेरा नाम कैसे पता, तो इसके लिए आप लिखें आई शडर्ड टू थिंक, मैं सोचकर कांप गया। आई शडर्ड टू थिंक। और यदि ये प्रेजेंट में अगर आप कहते हैं कि मैं सोचकर कांप गया, मीन्स अभी, तो तब आप लिखें आई शडर्ड टू थिंक व्हाट विल हैपन, नो हाउ कम शी नोज माई नेम। तो मैं सोचकर कांप गया कि उसे मेरा नाम कैसे पता, तो आई शडर टू थिंक हाउ कम शी नोज माई नेम। और यदि आपको बोलना है, मैं सोचकर कांप जाता हूँ कि मेरे दोस्त का क्या होगा, मेरे दोस्त के साथ क्या होगा। मान लीजिए आपका मित्र कहीं फंस गया है और आप इस अनहोनी से डर रहे हैं कि आपके दोस्त के साथ क्या होगा, तो मैं सोचकर कांप जाता हूँ, आई शडर टू थिंक व्हाट विल हैपन टू माई फ्रेंड्स, व्हाट विल हैपन टू माई फ्रेंड। चलिए, यदि आपको बोलना है, वह सोचकर कांप जाती है क्या होगा जब उसके दादाजी जिंदा नहीं रहेंगे, तो शी शडर्स टू थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन हर ग्रैंडफादर विल नॉट बी अलाइव। इसी से हमने कैसे बनाया, शी शडर्स टू थिंक व्हाट विल हैपन व्हेन हर ग्रैंडफादर विल नॉट बी अलाइव। और यदि आपको बोलना है,
मैं सोचकर कांप जाता हूँ कि मेरे शिक्षक मेरे बारे में क्या सोचेंगे। मान लीजिए मैंने कुछ गलत कर दिया है, अभी अब मैं सोचकर भी कांप जाता हूँ कि मेरे शिक्षक को पता चलेगा या मेरे शिक्षक जब जान जाएंगे तो मेरे बारे में क्या सोचेंगे कि मैंने ये क्या कर दिया, वो क्या सोचेंगे। तो मैं सोचकर कांप जाता हूँ कि मेरे शिक्षक मेरे बारे में क्या सोचेंगे। तो आई शडर टू थिंक व्हाट विल माई टीचर्स थिंक अबाउट मी। और अब जैसे यहाँ तो वर्ब था थिंक, सोचकर काँप जाना, इसलिए हमने टू थिंक लगाया। और यदि वर्ब नहीं है, जैसे वह डर से काँप गया तो ही शडर्ड विथ फियर लिखे। और मैं ठंड से काँप गया तो आई शडर विथ कोल्ड। काँप गया, आई शडर्ड, ये पास्ट का है तो इसमें ईडी लगा दे। आई शडर्ड विथ कोल्ड। वह अंधेरा से काँप गया, ये भी पास्ट का है तो इसमें भी ईडी लगा दे। ही शडर्ड विथ डार्क। और अगर आपको कहना है वह गुस्सा से काँप गया तो ही शडर्ड विथ एंगर। आशा है गाइस ये छोटा सा क्लिप लेकिन बहुत यूजफुल क्लिप है। यह अक्सर ऐसा बोलने का काम में आता है, हम लोग अक्सर ऐसा बोलते हैं। ये डेली यूज वाला स्ट्रक्चर है गाइस। अतः आपको यदि एक बार में नहीं समझ में आया तो आप एक दो बार और देख लें ताकि आप इसे और क्लियर हो जाए। और गाइस यदि आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। I hope that's enough for today. Thank you very much. Have a good day, guys.